वेलकम दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। असल में पैसे का ताल्लुक हमारी सोच से है, हमारे रवैये से है, हमारी आदत से है। दो लोग एक जितनी तनख्वाह कमाते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा कर्ज में रहता है। क्यों? आज की किताब इसका जवाब देती है। ये है मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे की नफ्सियात। ये किताब आपको पैसे के बारे में सोचने का बिल्कुल नया नजरिया देगी। यह आपको सिखाएगी कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सिर्फ सही आदत और सही सोच का नतीजा है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपकी पैसे के बारे में सोच मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। ये किताब 2020 में छपी और फौरी तौर पर बेस्ट सेलर बन गई। इसकी लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में 20 सबक दिए हैं जो पैसे के बारे में हमारी सोच को बदल देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आपको पैसे कमाने की तकनीकें नहीं सिखाती। यह आपको सिखाती है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है, कैसे फैसले लेना है और कैसे एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि याद रखें, दौलत का ताल्लुक सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून और खुशी से भी है। तो चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। पहला सबक, कामयाबी में किस्मत का बहुत बड़ा किरदार है। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 1968 में दुनिया में सिर्फ 303 स्कूलों में कंप्यूटर थे और बिल गेट्स का स्कूल उनमें से एक था। अगर वो किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर ना होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। यह किस्मत थी? हाँ, लेकिन क्या सिर्फ किस्मत थी? नहीं, बिल गेट्स ने मेहनत भी बहुत की। मुसन्निफ कहते हैं, हमें किस्मत के बारे में ईमानदार होना चाहिए। जब हम कामयाब होते हैं तो समझते हैं कि हमारी मेहनत का नतीजा है, और जब नाकाम होते हैं तो किस्मत को कोसते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी और नाकामी दोनों में किस्मत, मेहनत और हालात तीनों का किरदार होता है। तो आजिज रहें और याद रखें कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके काबू से बाहर होती हैं। दूसरा सबक, काफी का मतलब समझना। रजिश गुप्ता नामी एक शख्स था जो एक बैंक में CFO था। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, उसके पास घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। लेकिन वो मजीद पैसे चाहता था। उसने फ्रॉड किया, पकड़ा गया और जेल चला गया। आज उसके पास कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि काफी का मतलब क्या है। मुसन्निफ कहते हैं, सबसे खतरनाक चीज ये है कि जब हम काफी की हद को नहीं पहचानते। कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन फिर भी नाखुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा मजीद चाहिए। याद रखें, सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे जो मिला है उस पर कनात है। तो अपनी जिंदगी में काफी की हद तय करें। जब आपको पता हो कि आपको कितना चाहिए तो आप अंधे दौड़ से बाहर आ जाएंगे। और यही असल अमीरी है, जब आपको मजीद की जरूरत ना रहे। तीसरा सबक, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक हैं। उनकी मजमूई दौलत $84 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी 84 बिलियन में से $81 बिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र में शुरू किया और कभी नहीं छोड़ा। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। जब आपका पैसा नया पैसा कमाता है और फिर वो नया पैसा मजीद पैसा कमाता है। मिसाल, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचाएं और उसे 10% सालाना मुनाफा पर लगाएं तो 10 साल बाद 20 लाख रुपए, 20 साल बाद 75 लाख रुपए, 30 साल बाद 2 करोड़ से ज्यादा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वक्त देना होगा और सब्र करना होगा। मुसन्निफ कहते हैं, अमीर बनने का राज कोई खुफिया फॉर्मूला नहीं है। राज है जल्दी शुरू करना और लंबा इंतजार करना। तो आज से शुरू करें, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। चौथा सबक, अमीर बनना
और अमीर रहना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं लेकिन फिर सब कुछ खो देते हैं। क्यों? अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, हौसला चाहिए, खुशकिस्मती भी चाहिए। लेकिन अमीर रहने के लिए आपको एहतियात, सादगी और आजिज़ी चाहिए। मुसन्निफ कहते हैं, बका सबसे बड़ा हुनर है। मिसाल, 2008 की मुआशी बहरान में बहुत से लोग अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा रखा था। जब बहरान आया तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो लोग मोहतात थे, जिन्होंने अपना पैसा मुख्तलिफ जगहों में लगाया था, वो बच गए और आज भी अमीर हैं। तो याद रखें, अपनी तमाम रकम एक जगह न लगाएं, हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम खर्च करें, कर्ज से बचें। अमीर बनना खुशकिस्मती है, लेकिन अमीर रहना अक्लमंदी है। पांचवा सबक, असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती। क्या आपको लगता है कि बड़ी गाड़ी वाला शख्स अमीर है? जरूरी नहीं। मुसन्निफ कहते हैं, जो लोग अमीरी दिखाते हैं अक्सर वो अमीर नहीं होते। एक शख्स महंगी गाड़ी खरीदता है, बड़ा घर लेता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लोग सोचते हैं वो अमीर है। लेकिन अगर उसने ये सब कर्ज पर लिया हो तो वो असल में गरीब है, अमीर नहीं। असल अमीर वो है जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जो हर महीने बचत करता है, जो आराम से सो सकता है बगैर किसी फिक्र के। मुसन्निफ की एक शानदार बात, दौलत वो है जो आप नहीं देखते। ये वो गाड़ियां हैं जो नहीं खरीदी गईं, वो कपड़े हैं जो नहीं खरीदे गए, वो तातीलात हैं जो मनसूख कर दी गईं। तो दौलत दिखाने की बजाय दौलत बनाएं, लोगों को मुतासिर करने की कोशिश छोड़ दें, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। छठा सबक, सबसे बड़ी दौलत है अपनी जिंदगी का कंट्रोल। मुसन्निफ कहते हैं, खुशी का सबसे बड़ा जरिया ये है कि आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखें। एक शख्स लाखों कमाता है लेकिन दिन में 14 घंटे काम करता है, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकता, छुट्टियों पर नहीं जा सकता। क्या वो अमीर है? दूसरी तरफ एक शख्स कम कमाता है लेकिन अपना वक्त कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे छुट्टी ले सकता है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है। ये असल अमीरी है। लोग पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि आज़ादी मिल सके, लेकिन अक्सर लोग पैसे कमाते कमाते अपनी आज़ादी खो देते हैं। तो याद रखें, पैसे से ज़्यादा अहम आपका वक्त है। जो नौकरी आपको खुश रखे वो करें। पैसों के पीछे इतने न भागें कि ज़िंदगी ही खो दें। सबसे अमीर वो है जो अपनी मर्जी से अपना वक्त इस्तेमाल कर सके। अब सवाल ये है, आप आज से क्या शुरू करेंगे? यहाँ 3 आसान कदम हैं। पहला, आज से बचत शुरू करें, चाहे 1000 रुपए ही क्यों ना हो, शुरू करें। दूसरा, अपनी काफ़ी की हद तय करें, सोचें कि आपको कितना चाहिए खुश रहने के लिए। तीसरा, दिखावे से बचें, लोगों को मुतासिर करने में पैसे ज़ाया ना करें। याद रखें, अमीरी का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपकी सोच और आदत से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सबक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त किताब पर बात करेंगे। खुश रहें, कामयाब रहें, अपना ख्याल रखें।